नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्यपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येसे पठमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्तुलिभद्राजनो धर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं च न शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ओम ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हं शं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादन कुरु कुरु स्वाहा। भाग्यशाली स्वरोदय नाड़ी के यानी कि स्वर के करीब 5 क्लास परिपूर्ण हो गए। आज छठा प्रवचन, छठा क्लास है। स्वरोदय ज्ञान के माध्यम से एक प्रकार से भविष्य में होने वाली चीज हमें अभी भी पता चल सकता है। भाग्यशाली ये ज्ञान गहन है, परंतु यह ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपना जीवन हम जीते हैं तो अनेक प्रकार की सफलताएं हासिल हो सकती है। भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि यह स्वर ज्ञान अपने जीवन काल में जानोगे, समझोगे तो स्वास्थ्य निरोगी रहेगा, सुख समृद्धि का वास रहेगा और अनेक प्रकार की सफलताएं मिल पाएगी। भाग्यशाली आज मैं आपको यही प्रवचन और क्लास के माध्यम से ये बात कहने का प्रयत्न करता हूं कि 3 प्रकार की नाड़ी मुख्यत्वे तो हमने देख ली, जिसका नाम है चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। परंतु ऐसा कहा जाता है कि उसमें तत्व समझना बहुत जरूरी है। सही तत्व सही तरीके से अगर समझ लिया जाए तो भविष्य का ज्ञान भी हमें हो सकता है। कौन से तत्व में क्या कार्य करना चाहिए वो भी हमें मालूम पड़ सकता है। आज मैं आपको तत्व के माध्यम से कौन से तत्व की कौन सी दिशा होती है वो बताने का प्रयत्न करूंगा। भाग्यशाली कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं, समझते हैं, क्योंकि आज के जमाने का जो बिजनेस और व्यापार जो चल रहा है वो मुख्यत्वे उधारी के ऊपर चलता है। ठीक है कि कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद वापिस व्यापार और कारोबार शुरू हुआ, तब लोग उधारी देने का अभी कम कर दिया या तो छोड़ दिया है उधारी देने का। परंतु
जो पिछली उधारी बाकी है। काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, काफी लोगों के इस प्रकार का प्रश्न रहता है कि अभी क्या करें, जो भी हमारी उधारी बाकी है वो आएगी कि नहीं आएगी। तो भाग्यशाली, अगर उधारी हमें वापस हासिल करनी है तो उसके लिए भी स्वरोदय ज्ञान मुख्यत्वे तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है। अगर ये स्वरोदय ज्ञान के अनुसार उसकी जो तत्व के हिसाब से जो दिशा होती है वो दिशा की ओर आपकी उघरानी करने के लिए जो दी हुई उधारी है उसका पैसे लेने के लिए जाओगे तो आपको जरूर सफलता मिल सकती है। भाग्यशाली, अलग अलग प्रकार के तत्वों की बात हमने आगे के प्रवचन के अंदर कर दिया है। अगर किसी को तत्व न पता चले तो हमारे आगे के प्रवचन वीडियो देख सकते हो, तो उसके माध्यम से आपको पता चल पाएगा। कहा गया है कि पृथ्वी तत्व चलता हो तो वो समय काल में अगर उघराणी करने जाना है, व्यापार के लिए जाना है, मार्केटिंग के लिए जाना है, या तो आपको कोई भी कार्य करने के लिए जाना हो, तो दक्षिण दिशा की ओर पृथ्वी तत्व जब चलता है तब आप जाओगे तो उसमें सफलता मिल सकती है। अगर जल तत्व में आप जाते हो, यानी कि आपका चंद्रेश्वर या तो सूर्येश्वर में जल तत्व चलता है, तब जाते हो तो पश्चिम दिशा में जाओगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगर उत्तर दिशा में जाना है तो तब अग्नि तत्व के अंतर्गत आप जाओगे तो आपको उत्तर दिशा में सफलता मिलेगी। और पूर्व दिशा में जाना है ईस्ट की ओर, तो आपका जो स्वर नाड़ी है वो वायु तत्व के अंदर चलता है, तब अगर आप जाते हो तो आपको बहुत कुछ सफलता हासिल हो सकती है। परंतु आपका आकाश तत्व चलता हो तो तब मेहरबानी करके उघराने या तो उधारी लेने के लिए वापिस जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आकाश तत्व के अंदर आपको निष्फलता मिलेगा। चार दिशा अलग अलग चार तत्व उसके अंतर्गत दिया गया है। वो तत्व के दिन या तो वो समय के वक्त आप वो दिशा की ओर आगे बढ़ोगे, चाहे आपका कोई भी कार्य हो, चाहे वो कोई संघ का कार्य हो, चाहे वो कोई समाज का कार्य हो, चाहे वो कोई व्यक्तिगत कार्य हो, चाहे कोई व्यापार या तो कारोबार का कार्य हो, परंतु इस दिशा की ओर वो तत्व के वक्त अगर आप जाते हो तो आपको जरूर सफलता मिल सकती है। दूसरे नंबर के अंदर आपको मैं आज कहना चाहता हूं कि स्वर ज्ञान के माध्यम से वर्ष फल हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा वर्ष कैसा जाएगा। तो बोला जाता है कि ऐसे देखा जाए तो चैत्र महीने से वर्ष शुरू होता है, ऐसा भी आस्था है। तो बोला गया है कि चैत्र सुद एकम के दिन सुबह में प्रातः काल में चंद्रस्वर में पृथ्वी तत्व अगर आपका चलता है तो समझ लेना कि वो साल के अंतर्गत तब से लगाते हुए 12 महीने तक, यानी कि 1 साल तक आपके जीवन काल में बारिश बहुत आएगी, यानी कि वो 1 साल बारिश आने के दिन माने जाते हैं। दूसरी एक बात है
कि अगर चंद्रस्वर के अंदर पृथ्वी तत्व चलता है तो आपका वो साल श्रेष्ठ जाएगा, अच्छा जाएगा, चाहे वो धार्मिक तरीके से, कारोबार तरीके से, कोई भी प्रकार का कार्य करने में ऑल ओवर ऑफ आपका वो साल बहुत अच्छा जाने का प्रयत्न होगा। देश और दुनिया के अंदर जो भी प्रकार के राजा है, राजा यानी कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह वगैरह, तो वो हो या तो प्रजा हो, उनको भी सुख का संचार हो पाएगा। कोई भी प्रकार का उत्पात या तो भय व्यक्ति को नहीं रहेगा। ऐसा प्रकार का शांतिपूर्ण तरीके से वो वर्ष जा सकता है। अगर समझ लो कि चंद्रस्वर में या तो फिर सूर्य स्वर में अग्नि, वायु या आकाश, ये 3 प्रकार के तत्व में से कोई भी तत्व आपका वही दिन यानी कि चैत्र सुद एकम के दिन प्रातः काल में चलता है, तो प्रजा को रोग देने वाला, शोक देने वाला, दुर्भिक्ष यानी कि दुकाल लाने वाला और राजा के चित्त को आनंद नहीं देने वाला यानी कि शोक देने वाला, भय देने वाला वो बन सकता है। भाग्यशाली अगर चैत्र सुद एकम के दिन सुबह में प्रातः काल में सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व या तो जल तत्व चलता है, तो आपका और सभी लोगों का और विशेष आपका पोषाल मध्यम फल मिलेगा, यानी कि बहुत अच्छा भी नहीं होगा और बहुत बुरा भी नहीं होगा। नॉर्मल तरीके से वो साल जाने का प्रयत्न होगा। अगर चैत्र सुद एकम के दिन प्रातःकाल सूर्य स्तर में वायु तत्व चलता है, तो समझ लेना कि कुछ विग्रह होने वाला है, थोड़ी बहुत वृष्टि होने वाला है, ऐसा जा सकता है। परंतु अगर वही दिन सुषुम्ना स्वर चलने का प्रयत्न होता है सुबह में प्रातःकाल जब उठते हैं तब, तो बोला जाता है कि उस वर्ष का मृत्यु भी हो सकता है। छत्रभंग नाम का योग भी बन सकता है और कई कई जगहों के अंतर्गत बिल्कुल बारिश न आए वैसा भी साल जा सकता है। छत्रभंग होना यानी कि जिनके छत्र के अंतर्गत, जिनके नेतृत्व के अंतर्गत हम रहते हैं, उनका भी कुछ भी न चले। कुदरत का ऐसा कहर हो जाए कि वो नेतृत्व वाला जो व्यक्ति होता है उसका भी कुछ भी न चले। भाग्यशाली ऐसा योग इस वर्ष में अभी कुछ ऐसा होने का प्रयत्न हुआ है। बोला जाता है कि अगर कुंडली में, वर्तमान की गोचर की कुंडली में अगर 4 ग्रह, 5 ग्रह, 6 ग्रह या तो 7 ग्रह एक साथ में वक्री आने का प्रयत्न होवे, वक्री होना यानी कि उल्टी गति से चलना, जैसे कि अभी के कुछ दिन और विशेष 21 तारीख सूर्य ग्रहण का जो दिन है, वो दिन को 7 ग्रह वक्री होंगे। उसमें से कई सारे ग्रह अभी से वक्री हो चुके हैं, और वो कौन से ग्रह, तो बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु और प्लूटो, ऐसे ये 7 ग्रह वक्री होंगे। तो छत्रभंग नाम का योग बनेगा, और छत्रभंग नाम का योग ऐसा कहा जाता है कि आप हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो,
जो प्रजा का क्षेम कुशल करने वाले हो, वैसे लोगों का भी कुछ चलता नहीं है। वैसा प्रकार का ये योग आ रहा है। भाग्यशाली, हम देख ही रहे हैं कि कोरोना चल रहा है, दिन प्रतिदिन कोरोना की संख्या बढ़ती रहती है। उसके अलावा हमने कल ही देखा कि गुजरात के अंदर अलग अलग एरियाओं में अर्थक्वेक हुआ, यानी कि भूकंप आया। तो भाग्यशाली ये सब कुछ ग्रहों की दशा ही दिखाई देती है। दूसरी एक बात आपको ये भी आज मुझे प्रवचन के माध्यम से आपको कहना है, सिखाना है कि अगर आपका कोई परिवार का स्नेहीजन स्वजन परदेश के अंदर है, वो व्यक्ति किस प्रकार के भी हालात में है, वो भी हम ये स्वर ज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं। अगर जिस वक्त प्रश्न होता है कि हमारा स्वजन स्नेहीजन जो परदेश में गया है वो किस प्रकार होगा, उनकी क्षेम कुशल कैसे होगा, वैसा जब विचार आए तब अगर स्वर देखा जाए और स्वर में चाहे सूर्य स्वर हो चाहे चंद्र स्वर हो, परंतु उसमें अगर जल तत्व चलता है तो समझ लेना कि आपका वो जो स्नेहजन स्वजन जिनका आपने सोचा हुआ है, तो वो व्यक्ति वहां पे क्षेम कुशल है, सर्व तरीके से उनको सिद्धियां प्राप्त होती रहती है और परदेश से वो तुरंत यानी कि शीघ्र वो वापिस स्वदेश यानी कि आपके पास आने का प्रयत्न होएगा, ऐसा माना जाता है। अगर कोई भी स्वर में पृथ्वी तत्व चलता हो तो ऐसा कहा जाता है कि वो व्यक्ति वहां पे स्थिर होके बैठा हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अगर कोई भी स्वर में वायु तत्व चलता हो तो उसके लिए कहा जाता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, इस प्रकार गमनागमन की प्रक्रिया कर रहा है। उसके जीवन काल में मन की चंचलता है और वो वहां पे उनको शांति जो होनी चाहिए वैसी नहीं है, ऐसा माना जाता है। अगर कोई भी स्वर में अग्नि तत्व चलता हो तो कहा जाता है कि वो व्यक्ति को शरीर के अंदर कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न हुआ है, कोई ना कोई तकलीफें आदि वगैरह हुई है और वो अभी ऐसा प्रकार का कष्ट भोग रहा है। अगर कोई भी स्वर में आकाश तत्व चलता है तो कहा जाता है कि वो परदेशी व्यक्ति यानी कि इधर से जो गया हुआ परदेश में वो व्यक्ति दुनिया छोड़ते हुए चला गया, यानी कि पंच तत्व को प्राप्त कर गया, यानी कि ये शरीर छोड़ते हुए आत्मा निकल गया है। इस प्रकार माना जाता है, इस प्रकार समझा जाता है। इस प्रकार की बात जैन शासन के शास्त्र के मुताबिक आती रहती है। अभी भाग्यशाली में आप सभी को 8 राशि तो हमारी परिपूर्ण हो गई। आज 9वीं राशि धन राशि के बारे में आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। 9वीं धन राशि मानी जाती है जिनके नाम के अक्षर भ, द, फ और ढ है। उन व्यक्तियों का सामान्यतः फलादेश कुछ इस प्रकार माना जाता है, यानी कि जिनकी जन्म कुंडली में अगर समझ लो कि जहां पे 9 नंबर लिखा है वहां पे अगर चंद्र है तो बोला जाता है कि उनकी धन राशि मानी जाती है। तो धन राशि का सामान्यतः फलादेश क्या है, बराबर ध्यान से सुनना। धन राशि वाले का फलादेश कुछ इस प्रकार का है कि उनके जीवन काल में यानी कि धन राशि का स्वामी गुरु बोला जाता है
और यह राशि के अंतर्गत गुरु का एक विशेष प्रमाण रहा है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति सात्विक कार्य करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके हर कार्य आप चेक करोगे तो सरलता और सात्विकता, और उनका जीवन एकदम सादगी भरा होने का प्रयत्न होता है। ऐसा प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं। उन व्यक्ति की भाषा भी देखो तो एकदम शुद्ध उच्चारण करने वाले, सरल भाषी होते हैं, जिनकी भाषा के अंदर मिठास होती है, मधुरता होती है। वैसे प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं। उनकी गर्दन यानी कि गले का भाग ऊंचा होता है, परंतु उनके दांत खराब होते रहते हैं। उनका शरीर सप्रमाण यानी कि बहुत हाइट भी नहीं, बहुत छोटू भी नहीं, बहुत मोटे भी नहीं और बहुत दुबले पतले भी नहीं, वैसे प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं। उनकी आंख चमकदार होती है। उनका व्यक्तित्व दूसरे का ध्यान खींचने वाला बोला जाता है। वैसे प्रकार के व्यक्ति बहुत बहादुर होते हैं, निडर होते हैं, किसी से डरते नहीं है, और ऐसे प्रकार के वो व्यक्ति होने का प्रयत्न होता है। वो व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति के अंदर हार कभी स्वीकारते नहीं है, और ऐसे व्यक्ति यानी कि धन राशि वाले व्यक्ति प्रगति के बहुत बड़े चाहक होते हैं। वैसे प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं। और धन राशि का चिन्ह तो आपको मालूम ही है, नीचे का भाग घोड़े का होता है और ऊपर का धड़ का जो भाग होता है वो मनुष्य का होता है। और मनुष्य ने कुछ हाथों के अंदर धनुष हाथ में लिया हुआ है। ऐसा प्रकार का ये धन राशि का कुछ चिन्ह माना जाता है। इसलिए ऐसे प्रकार के व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति धन राशि वाले हैं, वो कोई भी कार्य करने के अंदर झड़पी यानी कि जल्द से करना, बिना आलस प्रमाद करना, कार्य कुशलता के द्वारा करना, जो भी कार्य करना वो दिल से करना, ऐसे प्रकार के वो व्यक्ति का ज्यादातर मंतव्य होता है। धन राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। वो एक प्रकार से महत्वाकांक्षी और मेहनत करने वाले वो व्यक्ति होते हैं, यानी कि अपने जीवन काल के अंदर बहुत कुछ मेहनत वो करने का प्रयत्न करते हैं। वो कभी भी सामने वाले की चिंता करते नहीं है, और इस कारण से वो बहादुर और निडर तरीके से माना जाता है। उनके खून में डर नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। और कई बार उनका जीवन देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति की डिक्शनरी में कोई चीज नहीं करना या तो कोई चीज का मना कर देना, ऐसा उनके जीवन काल के अंदर जनरली नहीं होता है। और ऐसे प्रकार के व्यक्ति अपने जीवन काल में शक्तिवान होते हैं, साहस वृत्ति वाले होते हैं, और हिम्मत उनके अंदर अजब गजब की होती है। तो ये तीन चीजों का समन्वय ये राशि वाले के अंतर्गत होता रहता है। उसके साथ वहां का स्वामी गुरु है, यानी कि धन राशि का स्वामी गुरु है। इसलिए वो अपने जीवन काल में सात्विक कार्य करने वाले ही होते हैं, और वो अपने जीवन काल में स्पष्ट बोलने वाले, कभी भी संकोच में नहीं आते। जो हुआ है वैसा ही हकीकत कहने वाले होते रहते हैं। वो कभी भी किसी से डरते या तो शर्म में आने का प्रयत्न नहीं होते हैं।
धन राशि वाले व्यक्ति जोशीले होते हैं, होशिले होते हैं और एक प्रकार से उनके जीवन काल में वो कविता, काव्य, गजल, शेर, शायरी के बहुत प्रेमी होते हैं। धन राशि वाले व्यक्ति खानदानी वाले होते हैं। वो देव, गुरु और धर्म को विशेष प्रकार से पूजने वाले, आराधना करने वाले वैसे प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं। पुष्कर धार्मिक वृत्ति और धर्म के प्रति अंधश्रद्धा, ऐसे प्रकार के वो व्यक्ति होने का प्रयत्न होता है। उनकी वाणी बहुत मोहक होती है और वाणी के माध्यम से लोग उनके पास में आते हुए अंजा जाते, यानी कि आकर्षित हो जाते हैं, वैसा प्रकार का माना जाता है। धन राशि वाले की जातकों की बाकी की बातें हम आगे के प्रवचन के अंदर माध्यम से बताएंगे। और भाग्यशाली धन राशि वाले की ये जो मैंने बात कही उसमें कोई बार कुंडली के अंदर मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह आदि वगैरह होता है तो फलादेश चेंज भी हो सकता है, तो ये बाबतों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज इधर तक रखते हैं, कल वापिस हम मिलेंगे। वितराग की आज्ञा विरुद्ध बुलाओ तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयते शासनम।